अगर मैं आपसे कहूं क्या टीम इंडिया की जर्सी सभी कंपनियों के लिए एक काल बनकर उभरती है? क्योंकि हाल फिलहाल आपने ये देखा होगा कि अभी तक टीम इंडिया की जर्सी पर जो भी लोगो या जो भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप लगी है, आज तक वो कंपनी कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाई है। आइए देखते हैं कि आखिरकार इन कंपनियों ने कितना पैसा दिया था, किस कारणवश डूबी और क्या ये कंपनियां कभी रिकवर कर सकती हैं। और जब से ड्रीम 11 बैन हुआ है तो उसके बाद से कौन सी नई कंपनी इस बार टीम इंडिया की जर्सी पर लगने वाली है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल देखना चाहोगे कि भाई ड्रीम 11 जब बैन हुआ तो उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगे, आखिर कितने पैसे लगते थे, कितने समय के लिए खरीदा गया था। तो आइए एक बार थोड़ा शुरुआत से नज़र मारते हैं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, जब पहले आता था मैच तो यहाँ भारत के जर्सी पर सहारा लिखा रहता था। आई थिंक अगर आप छोटे होगे और हम भी जब छोटे थे इसको पता ही नहीं था कि सहारा का मतलब क्या होता है। सहारा का मतलब सोचा जाता था कि भाई यहाँ सहारा देने वाला टीम इंडिया है, लेकिन वो एक कंपनी हुआ करती थी जो यहाँ पर भारत का नाम के ऊपर अपनी कंपनी का नाम लगाती थी। सहारा मैं आपको बता दूं, जब ये रहा करती थी तो ये इतनी बड़ी कंपनी थी जैसे आज रिलायंस, टाटा, अंबानी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहोगे कि सहारा इतनी बड़ी कंपनी थी कि इंडियन रेलवे के बाद सेकंड नंबर पर एम्प्लॉयमेंट देने वाली, नौकरी देने वाली कंपनी वही थी। लेकिन जब से टीम इंडिया के जर्सी पर लगी तब से जैसे लगा कि उसके काले दिन चालू हो गए। असल में इसने 2006 से लेकर 2010 तक टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम लिखवाने के लिए खरीद लिया था वो जगह। उसी के साथ साथ $70 मिलियन उस समय के ज़माने में दिया था, सन 2006 से 2010 के लिए, 4 सालों के लिए। 470 करोड़ टोटल होते हैं, मतलब उस टाइम के ज़माने में 470 करोड़ रुपए दिया गया था केवल 4 सालों के लिए। तो लेकिन उसके बाद आपको पता ही होगा क्या हुआ सहारा में। आपको क्या पता आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सहारा में अभी तक पैसा लगाए हों, ना निकला हो। क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपकी सहारा कंपनी जो थी वो सोची कि हम जाकर एक बार शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएं, तो सेबी ने कहा कि हम पूरे का पूरा जांच पड़ताल करेंगे। और उसने जांच पड़ताल किया। अभी उस टाइम इतने कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे, तो उसने कहा कि आप सारे कागज़ लेकर आइए। तो लगभग 121 ट्रक से भी ज़्यादा कागज़ सहारा कंपनी ने भिजवाया था। और उस टाइम के लोग गुस्सा हो गए थे सेबी पर। सेबी वही जो शेयर मार्केट पर पूरा निगरानी रखती है। तो उस टाइम जब उन्होंने 121 ट्रक के कागज़ को जांच पड़ताल किया तो पता लगा एक ही आदमी का नाम 100 बार लिस्ट है, एक ही नाम आदमी के नाम पर 100 बार पैसे चढ़े हुए हैं। तो इससे पता चल गया था जो कंपनी है सहारा वो केवल पैसे को रोटेट कर रही है। जैसे कि आप और हमने पैसा जमा किया और तीसरा आदमी आता है, उसको सहारा कंपनी कहिए कि यार तुम्हारा पैसा हम 2 साल के अंदर डबल करके दे देंगे, 1 साल के अंदर डबल करके दे देंगे। तो उसने 10,000 जमा किया और आपने भी और हमने भी 10,000 जमा किया था, तो टोटल 30,000 हो गए। एक इंसान आया 1 साल बाद निकलवाने, तो आपका और हमारा ही पैसा मिलाकर उसको 20,000 दे दिया। तो उसको लगा तो उसका पैसा डबल हो गया, लेकिन आपका और हमारा पैसा चला गया। और अगर एक ही बार में सब निकलवाने चले जाते तो सबको पैसा नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से वो मनी रोटेट कर रहा था केवल, और उसमें अपना कमीशन खा रहा था, पैसे कमा रहा था, अपना इंटरेस्ट कमा रहा था। और जब ये सारी चीज़ें पता चली कि भाई इस तरीके से सहारा कर रहा है, तब से ये भी डूब गया और जर्सी से नाम भी हट गया। फिर अगर आप देखना चाहोगे कि भैया मालिक वालिक कौन था, यही मालिक हैं, अभी हाल फिलहाल मर चुके हैं। जब कोर्ट में गए थे इनके ऊपर कोई स्याही वही फेंक दिया था। फिर लेकिन अगर इसके बाद बात किया जाए तो इसके बाद कोई और नहीं बल्कि आती थी आपकी स्टार वही जो टीवी चैनल आता था स्टार इंडिया करके, वही कंपनी। अब ऐसा मत सोचना कि केवल एक ही टीवी जो चैनल आता था उसके पास इतने पैसे थे। असल में पूरा का पूरा स्टार जो चैनल उसका पूरा पूरा ब्रह्मांड है। उसके न्यूज़ चैनल भी चलते हैं, उसके टीवी सीरियल वाले भी चलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो स्टार वाले थे वो लोग क्या किए थे, सन 2014 से 2017 तक हर मैच के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिया करते थे, हर मैच के लिए। हाँ, जैसे T20 है तो क्या पता थोड़ा कम दे दिया, टेस्ट है थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। इस तरीके से जिस हिसाब से उनका सेट रहता था उस हिसाब से दिया करते थे। लेकिन प्रति मैच लगभग 2 करोड़ रुपए ये लोग 2014 से 2017 तक दिए थे। लेकिन उसके बाद आपको पता ही होगा कि अभी स्टार का क्या हुआ। हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि स्टार भी जो है वो डूबने की कगार पर आ जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको टीवी चैनल्स दिखते होंगे, लेकिन अंदरूनी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, किस हिसाब से लॉस हो रहा है, वो आपको नहीं पता चलता होगा। काफ़ी बुरी कंडीशन से अभी आपकी स्टार गुजर रही है, जैसे बैंकरप्ट होने वाली हो। फिर अगर उसके बाद देख लिया जाए तो कोई और नहीं बल्कि आपकी आती है ओप्पो जो कि 2017 से 2022 तक का लिया था 1080 करोड़ रुपए लगभग देकर। उसी के साथ साथ अगर ओप्पो की बात कर लिया जाए तो ओप्पो एज अ
चाइनीज़ ब्रांड है। और आपको पता होगा कि बीच में हाल फिलहाल ये सवाल उठने चालू हो गए थे कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करना है। उसी के साथ साथ आईपीएल में भी बाइकआउट हुए थे और अब टीम इंडिया की जर्सी से भी बाइकआउट हो चुके हैं। और आप सोच सकते हो कि मतलब इंडिया के जर्सी पर लगे तो बाइकआउट होना चालू हो गए। फिर अगर उसके बाद बात कर लिया जाए कि आगे कौन आता है, कोई और नहीं बल्कि बायजूस आता है। बायजूस वही जो पढ़ाई लिखाई वाली कंपनी है, असल में 2019 से 2023 तक अपने आप को लिस्ट करती है कि हमें भैया यहाँ पर लगना है। लेकिन अगर आप सोचोगे यार जब ओप्पो आप कह रहे हो 2022 तक था तो कैसे काम हुआ, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ 2022 तक ये चला नहीं था, बीच में बाइकआउट हो गया था। 2019 के बाद बायजूस लग गया था। 2023 के लिए इन्होंने सेट किया था लगभग 4 से 5 सालों के लिए, हर मैच के लिए 1.5 से 2.5 करोड़ रुपये दिया करते थे। लेकिन उसके बाद बायजूस जो था वो अपना सारा पैसा इसी स्पॉन्सर में दे दिया करता था। उसके पास पैसे ही लगभग नहीं बचते थे, जितना उसको प्रॉफिट नहीं होता था उससे ज़्यादा उसको लॉस ही हो जाता था। उसी कारण अभी भी बायजूस और बीसीसीआई को लेकर केस चल रहे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए भी पेंडिंग है फीस के तौर पर, 158 करोड़ लगभग। और अब बायजूस भी आपकी बैंकरप्ट लगभग हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है, खत्म होने वाली है वो भी। हाल फिलहाल अभी ये बताया जाता था कि 18,000 करोड़ 19,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन साल दर साल समय दर समय गिरते चली जा रही है। लेकिन अब आपको ये भी पता होगा कि ड्रीम 11 फिलहाल लगी थी। जैसे ड्रीम 11 लगी कुछ समय बीता सरकार ने कहा कि भैया तुम बैन ही हो जाओ। इसके बाद ड्रीम 11 बैन ही हो गया। जैसे टीम इंडिया की जर्सी पर लगा 358 करोड़ रुपए दिए थे 2 से 3 सालों के लिए, 2023 से 2026 तक के लिए। अगर आप देखोगे अभी हाल फिलहाल जो ये ड्रीम 11 यहाँ पर लगा रहता था, हमारे भाई साहब बैन ही हो गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब किसका नंबर है अगला, क्योंकि अभी तक जितने भी लगे हैं सबके साथ कुछ ना कुछ हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो ये टोटल इतने अभी चांसेस एक लग सकते हैं, जैसे एमिरेट्स लग सकता है आपके जर्सी पर, सैमसंग लग सकता है इंडिया की जर्सी पर, टाटा लग सकते हैं, उसी के साथ साथ महिंद्रा लग सकता है और अमूल भी लग सकता है और टोयोटा भी लग सकता है। तो ये टोटल अभी 6 के चांसेस हैं, लेकिन 6 में से 90% चांस आपके टोयोटा का बताया जा रहा है। अब टोयोटा आपके देखोगे न्यूजीलैंड की जर्सी पर, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पर लगा रहता है। वही जो फॉर्च्यूनर गाड़ी चलती है दबदबा वाली, वही कंपनी मतलब वही फॉर्च्यूनर को ये टोयोटा बनाती है, टोयोटा कार बनाने का काम करती है। तो टोयोटा का क्या पता अब अगला नंबर लगने वाला है टीम इंडिया के जर्सी पर भी और वैसे भी, समझ रहे होगे। लेकिन यार हमें तो लगता है कि यार टाटा को लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। अगर हमारा बीसीसीआई होता हम तो फिर हम टाटा को लगा देते। आप कितने में लगाते बताइएगा ज़रूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो इस ब्रांड स्पॉन्सरशिप संबंधित। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।